ये बोला जाता है कि या तो इस्लाम कबूल कर, या तो बुर्का पहन, नहीं तो या तो धर्मांतर कर, नहीं तो फिर 36 टुकड़े में देखो हम फ्रीज में परोसेंगे, सूटकेस में परोसेंगे और नहीं तो तेरी हत्या कर देंगे। दोस्तों, मैं पहले भी कहता रहा कि ये धर्म का झंडा उठाकर तमाम तरह के तमाशे करने से बेहतर है पढ़ लो, लिख लो, रोजगार हासिल कर लो, लेकिन नहीं, हमें तो पहले मुसलमानों की नकेल कसनी है। यही होता था ना। और अब देखिए, जो आरोप मुसलमानों पर लगते थे कि पथराव तुम करते हो, उत्पाती तुम हो, गद्दार तुम हो, गौ तस्कर तुम हो, बीफ तुम खाते हो, सारे आरोप हिंदूवादी संगठन के लोगों पर लग रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि वो तमाम लोग जो गो हत्या के नाम पर, गो तस्करी के नाम पर पीट पीट कर मुसलमानों को मार दिया करते थे। वो बात अलग है कि जांच में पता लगता था जिस मांस की वजह से एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया, वो मांस गाय का था ही नहीं। अब उसी गाय के मुद्दे पर एक नया मसला निकलकर सामने आया। एक नहीं, दो नहीं, कुल मिलाकर 11 लोग पकड़े गए। नाम दिखाऊंगा और नाम के साथ धर्म पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पढ़ लिख लो, कोई काम नहीं आता। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि कैसे उड़ीसा में सब कुछ खूंटी पर टांग दिया गया। उड़ीसा, जहां से आपने शायद ही कभी दंगे, विवाद, तमाशे की खबरें सुनी हो, लेकिन अब ये आम होती जा रही हैं। क्या? क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अब एक व्यक्ति जो बड़ी ऐंठ के साथ निकला था बीजेपी के प्रवक्ता के साथ थाने से बाहर कि सिस्टम हमारा, सरकार हमारी करते हुए, वो व्यक्ति अब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा क्या? क्योंकि दावा तो कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, सख्त कार्रवाई। और तो और कई महत्वपूर्ण खबरें भी आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगातार गंदगी फैलाने की वजह से अदालत ने कान मरोड़ दिए हैं। किसके? देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ है। पुलिस की मौजूदगी, 11 लोग जमीन पर उकड़ू बनकर बैठे हुए हैं। तो ये खबर निकली है नरेंद्र मोदी साहब, जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। वाराणसी पुलिस ने 11 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। कितने? 11 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। और 11 जो गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए, अब आप सोच रहे हो कि इसमें अनवर खालिद होगा, कोई अशरफ होगा, है ना? नहीं। अब आपको दिखाता हूं कौन है। इनके कब्जे से 35 गौवंश बरामद हुए। आरोपियों में अभिषेक है, दीपक है, निखिल समेत अन्य शामिल हैं। एक भी आरोपी मुस्लिम नहीं है। आइए अब आपको उनका नाम बता देता हूं। इसे अशरफ हुसैन ने भी लिखा है। गिरफ्तार आरोपियों में गुलशन निषाद है, रोशन कुमार है, दीपू धुरिया है। नाम पढ़ते जाइए और धर्म पहचानते जाइए। संजीत कुमार यादव है, मनोज कुमार निषाद, ईशु कुमार, अभिषेक कुमार, उपेंद्र यादव, दीपक कुमार, सुरेश यादव और निखिल धुरिया। आप ये सोच रहे हो मैं नाम के साथ धर्म पहचानने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये काम हमारा नहीं है और ये काम कभी हम करेंगे भी नहीं। जो अपराधी है, चाहे वो किसी धर्म जात का हो, उसके कान पकड़िए और घसीटते हुए जेल में लेकर जाइए। मैं बार बार कहता हूं, मिसाल कायम करिए ना। मिसाल ऐसे कायम नहीं हो रही है, मुसलमानों के हिसाब से मिसाल कायम हो रही है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं आपसे कि धर्म पहचान लीजिए, क्योंकि बहुत धर्म याद दिलाया जाता ना। कोई बात हो जाए, मेहंदी जिहाद, ये जिहाद, वो भी खबर दिखाऊंगा आज मेहंदी जिहाद की। आइए कि इस व्यक्ति ने मेहंदी जिहाद वाले मामले में कैसे उसका पूरा R&D कर दिया है कि मेहंदी आया कहां से, किसने लगाना सिखाया था, वो तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल इस पर गौर करते हैं। तो एक भी आरोपी मुसलमान नहीं है। अब बताओ, गाय की रक्षा कौन करेगा? अगर यही लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा? और फिर वो एजेंडा कैसे पूरा होगा जिसके तहत अनवर खालिद तो गौ तस्कर होते हैं, गाय का मीट खाते हैं, उनसे गाय का मीट कैसे बरामद होगा? ये सब कैसे चलेगा भाई? मैंने कहा था ना, पढ़ लिख लो। पढ़ लिख लेते तो बेरोजगारी इस कदर ना आती कि कम से कम ये होता। कर लो और जाकर झंडे लहराओ, डंडे लहराओ, बस यही काम है। आइए एक और खबर आई। इलियास ने की मोनू मानेसर से लेकर गाजियाबाद के टपोरियों की पूरी मंडली ऐसी खबरों को देख के एक बिल में घुस जाती है। इस पर इंस्टा रील नहीं बनाओगे? लो नमूनो। चंद्रपुर जिले में जिवती पुलिस ने गोवंश तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हैं 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब इनमें कौन कौन है देखिए। वो 11 अलग है, ये अलग है। नंद किशोर, अरविंद, संदीप, दीपक, रामनाथ और विनायक, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर कोई जानकारी नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना धमकी दी जाएगी, ना
इनकी भावनाएं आहत होंगी। मैंने कहा ना इनके हिसाब से क्या, अब आप समझिए इनके हिसाब से क्या, ये क्या कहते हैं। वो लव जिहाद वाला मसला मैं उठाता हूं पहले। लव जिहाद के मुताबिक इनकी अगर भाषा शैली सुनेंगे तो क्या, इनसे बचकर रहना, मुसलमान लड़के ऐसे होते हैं, जबकि ऐसी घटनाएं हिंदू लड़के भी हिंदू लड़कियों के साथ कारित कर चुके हैं, लेकिन खास तौर पर मुसलमानों के लिए। यानी अगर मुसलमान लड़का वैसी घटना को कारित करेगा तो वो अपराध है, लेकिन अगर हिंदू लड़का करेगा तो वो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता, नॉर्मल। यही है क्या, अपराध अपराध होता है। इन्हें लड़कियों को इस बारे में कहना चाहिए, अगर ज़्यादा ही जागरूक करना है, कि आप सचेत रहिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, लफंगों के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन ये लफंगा नहीं कहते, ये कहते हैं हिंदू लफंगा तो हमें पसंद है, लेकिन मुसलमान लफंगा हमें पसंद नहीं है। हिंदू लड़कियों को मुसलमान लफंगों से बचना है और हिंदू लफंगों से कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही मसला है? ऐसे इनका है क्या? गाय को मुसलमान कुछ नहीं करेगा, हम चाहे उसे काटे पीटे खा लें, यही मसला है क्या? क्योंकि गोवा में तो बीफ बिकता रहा, इनके खुद के मंत्री कहते रहे हाँ मैं बीफ खाता हूं, कहते थे किरण रिजिजू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमान ना करे वरना पीट देंगे। ये देख लीजिए, खबर आपके सामने ये आ गई है। अगली खबर देखिए, यहां पर यह भी एक मसला है, पुलिस ने जो कार्रवाई की उस वक्त की वीडियो। बड़ागांव पुलिस स्टेशन मुकदमा संख्या 314/25 में वांछित अभियुक्त गोविंद सिंह को आज मुठभेड़ में पकड़ा गया। ये एक कुख्यात गौ तस्कर है। गौ तस्कर, कुख्यात गौ तस्कर है, मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस कह रही है। देखिए पुलिस ने इसे पकड़ा है, अब लंगड़ाते हुए ये चल रहा है। फिलहाल गौ तस्करी के आरोप में इसे पकड़ा गया है। वाराणसी पुलिस की बड़ी सफलता रही। मुठभेड़ में 25,000 रुपये का इनामी गौ तस्कर गोविंद सिंह गिरफ्तार हुआ। इस पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वह गौ तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहती है, सुन लीजिएगा, है ना। अब आइए अगली खबर पर। देखिए हालात क्या बना दिए गए, हाथ में भगवा झंडा, ये सब करो, ये तमाशे देखते जाइए। ये उड़ीसा की तस्वीरें हैं, जैसे लद्दाख में शायद आपने सुना हो कोई बवाल, कोई प्रदर्शन कुछ हुआ हो गया ना, ऐसे उड़ीसा में शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन हो रहा है। जानते हैं ये तस्वीर सबक भी देती है। लद्दाख की घटना ने सबक दिया, जहां जहां कट्टरपंथ हावी होगा, और एक कट्टरपंथ का मतलब सिर्फ एक समुदाय विशेष से नहीं है कि मुसलमानों से या हिंदुओं से, किसी में भी वहां ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आएंगी, ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आएंगी, याद रखिएगा, जहां भी कट्टरपंथी हावी होंगे। वरना क्या वजह है कि लद्दाख अब तक शांत रहा और अचानक से धू धू करके जल उठा? ऐसा क्या है कि उड़ीसा से ऐसी खबरें नहीं आई, लेकिन सत्ता परिवर्तित होते ही ऐसी खबरें निकल कर आ रही है? जरा सोचिएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास सत्ता में बने रहने के लिए, ताकत में बने रहने के लिए कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही कुछ करते हैं। जो अपने वादे नहीं निभा पाते, वो वादे निभाने वाले मसले को दबाने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। आइए अगले तरफ दिखाता हूं, इंदौर में इन पर भी कोई काम धंधा नहीं है। के साथ ये बोला जाता है कि या तो इस्लाम कबूल कर, या तो बुर्का पहन, नहीं तो धर्मांतर कर, नहीं तो फिर 36 टुकड़ों में तेको हम फ्रिज में परोसेंगे, सूटकेस में परोसेंगे, और नहीं तो तेरी हत्या कर देंगे। जिन बहनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिन बहनों ने बुर्का का विरोध किया, जिन बहनों ने इनके साथ लव जिहाद के लिए मना किया, वो आज 36 टुकड़ों में सूट। अब ये देखो, ये कितना, ये इसके कद काठी, वैसे मैं किसी के उस पर आपत्ति नहीं करता हूँ, कद काठी उन सबको देखकर बताइए कितना बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कितना बुद्धिजीवी होगा, इसकी बात को कितना सुनना चाहिए, या आपके हिसाब से नफरती चिंटू है? इसके अलावा आप क्या बताइए, दोनों में से अगर कहूँ ये बुद्धिजीवी और एक, मेरे ख्याल से नफरती चिंटू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप आपराधिक आंकड़े उठाकर देखेंगे तो दोनों चीजों में आपने ऐसी घटनाएं सुनी हुई, अभी जैसा कि मैं बता रहा था। लेकिन इनकी जो दिक्कत क्या है, मुसलमान लफंगा नहीं चलेगा, हिंदू लफंगा चलेगा। इसलिए ये आदमी एक बार भी अपने धर्म की, यानी हमारे धर्म के हिंदू भाई बहनों को कभी भी इस बात के लिए सचेत नहीं करेगा कि लफंगों से बचना है, यानी हिंदू लफंगा इस आदमी को पूरी तरह से स्वीकार है, तब इसकी हलक से जबान नहीं निकलेगी। लेकिन इसे खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलनी है, हो सकता है यही दिहाड़ी हो इसकी, तो क्या ही कहना। चलिए अगली खबर देखिए, इंदौर की बताई गई थी, वह खैर इंदौर के मध्य प्रदेश की खबर है। मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार के साथ मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर उगला जा रहा है, ये इंदौर में होता है।
और इंदौर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के लिए तो लंबे समय से कहा जा रहा है उसे प्रयोगशाला बनाकर रख दिया गया है। अब आइए खबर आई आज तक की। आज तक करवा चौथ पर मुसलमानों से न लगवाएं मेहंदी, लाठी लेकर बाजारों में घूम रही महिलाओं की चेतावनी। अब कह रही हैं मुसलमानों से मेहंदी न लगाएं। इस पर एक आशुतोष मिश्रा हैं, पत्रकारी हैं, और उन्होंने क्या लिखा, कहाँ रुकेगा ये सब, मतलब कोई तो इंतहा होगी नफरत की। और मेहंदी की परंपरा किसकी है ये पता करिएगा, मेहंदी थी किसकी परंपरा। मतलब आप सोचिए, उनकी परंपरा का निर्वहन भी करेंगे और उन पर यह आरोप भी लगाएंगे कि इसी परंपरा के लिहाज पर आप लोग जिहाद फैला रहे हैं। जबकि भी हाल ही में कई न्यूज चैनल्स पर तगड़ी कार्रवाई हुई है, ये लव जिहाद, मेहंदी जिहाद, ये जिहाद, लैंड जिहाद करने पर कार्रवाई हुई है। और फिर भी देखिए अभी भी मेहंदी जिहाद के नाम पर, क्योंकि उकसा रखा है, लोगों को उकसा रखा है। और इसको ये मत सोचिए, ये दे रखा है दिहाड़ी तभी मिलेगी जब नफरत फैलाओगे, इसलिए नफरत फैलाने के लिए सब बड़े हुए लगे हुए हैं। रोजगार तो है नहीं है, तो कहीं से तो भाई घर का खर्च तो चलाओगे, तो घर का खर्च चलाने के लिए क्या जिम्मेदारी है ना जॉब, नफरत फैलाओ। आइए, असम में मुसलमानों को खतरा बताने वाले भाजपा के वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र राज्य से जवाब तलब कर लिया है। असम में भाजपा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, उसको उसी वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसमें मुसलमानों को राज्य के लिए खतरा के रूप में दिखाया गया था। असम में यही काम करने के लिए भाई साहब भी जाने जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस वीडियो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने और अवमानना कार्रवाई की मांग की है। वो बात अलग है कि इन दिनों असम में पुराने वादे को याद करते हुए आदिवासी समुदाय यानी जनजाति हजारों लाखों की तादाद में हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को दिक्कत परेशानी नहीं है, उन्हें आज भी मियां भाइयों से दिक्कत है, क्योंकि महंगाई मियां भाइयों की वजह से बढ़ती है। मैं नहीं कह रहा, ये असम के मुख्यमंत्री का बयान है वीडियो में। उन्होंने कहा कि मियां भाइयों की वजह से बढ़ी, मदरसे बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि मियां बनाने का ठेका है इन्होंने नहीं लिया। ये शब्दावली इन्हीं की है। अब आप सोचिए क्या कह रहे हैं, असम खतरा है, असम में खतरा है मुसलमानों से। अब आइए, इस आदमी कोई माइका लाल है प्रियंका देशमुख लिखती हैं, कोई माइका लाल अजीत भारती को अब जेल जाने से नहीं रोक सकता। जस्टिस गवई के खिलाफ हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले अजीत भारती जैसे 50 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पर पंजाब पुलिस ने संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसे संदीप सिंह भी लिखते हैं, 50 से ज्यादा हैंडलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कई शहरों में पब्लिक शिकायत के आधार पर एफआईआर हुई। दलित समाज का अपमान हुआ, ये सच्चाई, इसमें पंजाब सरकार तारीफ के काबिल है। यानी मुसीबत बढ़ने जा रही है। प्रशांत कनौजिया ने भी लिखा, सीजीआई पर आतंकवादी हमले के लिए उकसाने, खैर ये इनका शब्दावली है प्रशांत कनौजिया का, उकसाने के लिए अपराधी अजीत राय उर्फ अजीत भारती बीवी बच्चे को छोड़कर फरार हो गया है। पंजाब पुलिस अपराधी और उसके गुरु को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ये सारी चीज़ें, ये तमाम अलग अलग चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अगली खबर। देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई को गाली देने के लिए आदेश रावल लिखते हैं कि 50 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स और व्यक्तियों पर पंजाब की आम आदमी सरकार ने कई एफआईआर दर्ज की हैं। ये तमाम चीज़ें अब आते हैं इन पर। एक दिन पहले गिरिराज सिंह को आए थे कार्यक्रम में, स्वागत के लिए बढ़ रहे थे, तब तक पता लगा विरोध हो गया, जाना पड़ा। आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई। अब एक और खबर निकली है। विनय यादव लिखते हैं कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं। गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के रचियाई गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांव वालों का कहना है कि जब तक स्कूल नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। अब आते हैं इस खबर पर। देखिए, जाते जाते खबर जरा देखिए, यहां एक तो ट्रंप का भारत को एक और झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान को एयर टू एयर AIM-120 AMRAAM मिसाइलों की सप्लाई की मंजूरी दी है। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। AIM-120C A8 मिसाइल रडार निर्देशित 100 किलोमीटर रेंज वाली ऑल वेदर मिसाइल है, और अगर ये है इसके पास तो यकीन मानकर चलिए वाकई झटका है। देखिए, इसको लेकर श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, दोस्त है मोदी जी का, इतना तो बनता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।